Welcome, good morning, all dear student. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. इस क्लास में हम देखेंगे बच्चों क्या आपका है सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत वन कक्षा 9 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक लेके आए हुए हैं। तो आप अपना पुस्तक को खोलें और फर्स्ट चैप्टर से आज हम क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं क्या है कि भारत आकार और स्थिति, यानी भारत कैसा देश है, उसकी आकार कैसा है, उसकी स्थिति कैसी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लिखेंगे भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसका मुख्य भाग कितना है आप देख रहे हैं, ये पूरा इसका डाटा जो लिखा हुआ इसको आप याद रखेंगे, ये परीक्षा में क्वेश्चन को पूछा जाएगा। ध्यान रहे इसकी आकार को यदि पूछा जाता है तो इसका क्षेत्रफल कितना है कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का भूभाग कुल कितना क्षेत्रफल लगभग है, तो आपको यही लिखना है। इस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन को आपसे पूछा जा सकता है। और भारत का क्षेत्रफल विश्व में कैसा है इसके बारे में ही पढ़ेंगे। ये देख रहे हैं भारत और विश्व, ये पूरा विश्व है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 7 महादेश है। आप देख रहे हैं 7 महादेश का नाम है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये प्रशांत महासागर है, ये आपका अटलांटिक महासागर है, ये आपका हिंद महासागर है। तो आप महादेश का नाम देख रहे हैं एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये सबको याद रखेंगे। ये हम लोग किस महादेश में रहते हैं बच्चों? हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि आप लोग किस महादेश में रहते हैं, तो हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं। ये देख रहे हैं ये प्रशांत महासागर, ये हिंद महासागर है, और ये आपका प्रशांत महासागर ये आपको बीचों बीच से दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देख रहे हैं आर्कटिक महादेश यहाँ पर है। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। बच्चों चलो देख रहे हैं कि मुख्य टॉपिक से आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। काफ़ी पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और क्वेश्चन सर नहीं कर पाएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखते रहेंगे और आप अपना फीडबैक अवश्य देंगे। देख रहे क्या कर रहा है, सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है। ये क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। आमसी की क्वेश्चन जब आपसे एग्जाम लिया जाएगा नवंबर दिसंबर में, आपका जो एग्जाम होगा, ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे और नोट्स तैयार कर लें। बच्चों यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व में 7 बड़े देश कौन कौन से हैं? तो देखिए रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है। तो भारत मेरा कौन सा स्थान पर रखता है? भारत मेरा 7वां स्थान पर रहता है। और विश्व में सबसे बड़ा देश रूस होता है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद चीन है, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अंत में भारत आता है। आइए चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। बच्चों देख रहे हैं ये हमारे पड़ोसी देश नहीं बल्कि ये हमारे इंडिया है। ध्यान रहे ये आपके क्या है बच्चों, ये आपके इंडिया है। यहाँ हमारे पड़ोसी देश ये चीन है, ये हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान है, ये हमारे पड़ोसी देश भूटान है, ये हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश है। यहाँ देख रहे हैं ये बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पर देख लें म्यांमार है, म्यांमार को बर्मा के नाम से भी जानते हैं। बच्चों ध्यान रहे ये जो देख रहे हैं ये आपका श्रीलंका है, हमारे पड़ोसी देश है। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर स्थित है। बच्चों आपसे मैप में ऐसा क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ये देख रहे हैं ये आपका अरब सागर है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान है, और यहाँ से आप जो देख रहे हैं बच्चों बीच बीच में ये आपकी कर्क रेखा गुजरती है, जो आपसे ये पूछा गया है। इस चीज़ को याद रखिएगा। बच्चों ध्यान रहे आपसे क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि भारत की लंबाई चौड़ाई क्या है। तो भारत की ये लंबाई देखिए, ये आपकी भारत की लंबाई है, ये कितना है 2933 किलोमीटर। और भारत की ये आप देख रहे हैं ये चौड़ाई आपका है, कितना चौड़ाई है आपको बताना है। तो ये देखिए ये आपकी चौड़ाई हो गया बच्चों, सॉरी ध्यान रहे ये 2933 किलोमीटर आप देख रहे हैं। ये आपका क्या है, ये लंबाई है 3214 किलोमीटर। यहाँ जो लिखा है ध्यान रहे ये आपका 3214 किलोमीटर ये आपकी लंबाई है, ये आपकी 2933 किलोमीटर ये आपकी चौड़ाई है। तो भारत की ऐसी स्थिति है, ऐसा एरिया में दिखाया जाता है। बच्चों ध्यान रहे जब भी आप मैप को देखेंगे तो याद रखिए ये ऊपरी सिरा क्या होता है, ये उत्तर होता है। याद रखेंगे ये उत्तरी सिरा उत्तर होता है, और इधर वाला जो देख रहे हैं ये आपका पूर्व होता है, ये आपका पश्चिम सीधा होता है, और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये दक्षिण दिशा को इंडिकेट कर। और ये देख रहे बच्चों ये आपका क्या, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ ईरान पाकिस्तान है, ये हमारे इंडिया है। आप देख रहे हैं अच्छी तरह से। इस तरह से बच्चों हम लोग का व्यापार देश विदेश से मिलकर ये काम को किया जाता है। अब यहाँ ध्यान रहे बच्चों, यहाँ देख रहे हैं अब क्वेश्चन है कि कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ को याद रखिएगा, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है कि 1947 में पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, कैसा, प्रांत और रियासत। ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछा जाएगा बच्चों, ध्यान रहे यहाँ से भी क्वेश्चन आपको टेक किया जाता है।
तो वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों में शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजों शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्ता से किया जाता है। ये भी यहाँ से क्वेश्चन को बनता है बच्चों। अब यहाँ देखने क्या है कि भारत के पड़ोसी देश, तो भारत के पड़ोसी देश क्या है, भारत में कहा था 28 राज्य है, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसको भी याद रखना चाहिए। अब आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं आप क्या है कि यहाँ पर भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो यहाँ देख रहे हैं पड़ोसी देश, आपको घबराइएगा नहीं, तो कैसे याद रखेंगे इसको बताएंगे, अंत में आपको ट्रिक बताएंगे भारत के पड़ोसी देश को कैसे याद रखेंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे। ये अफगानिस्तान आपका पड़ोसी देश है बच्चों, पाकिस्तान पड़ोसी देश है, चीन मेरा पड़ोसी देश है भारत का, और यहाँ बर्मा जो है ये भी पड़ोसी देश है। आप देख रहे हैं ये श्रीलंका भी आपका पड़ोसी देश है। इस तरह से बच्चों देख रहे हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है। बच्चों देख रहे हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित 4 उत्तरों में से एक उपयुक्त उत्तर को चुनिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछा जाएगा बच्चों, ध्यान रहे। अभी से आप नोट्स तैयार करते चलिए कि परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं हो। तो आंसर क्या, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो आंसर क्या लिखेंगे, उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है। ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 9725 पूर्वी देशांतर है, इसको आप टिक करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन देख रहे हैं प्यारे बच्चों, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, सही ऑप्शन को चुनना है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, नेपाली राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, आपका क्या है कि ग्रीष्मावकाश में यदि आप कवारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। तो पांडिचेरी जाएंगे, अंडमान निकोबार जाएंगे, या लक्षद्वीप या दमन और दीप जाएंगे। तो करेक्ट आंसर आपका होगा लक्षद्वीप जाएंगे। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन है कि मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताइए वह कौन सा देश है, बता सकते हैं। वो आपका देखिए, ये हमारे पड़ोसी देश हैं, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल पड़ोसी देश हैं, लेकिन तजाकिस्तान जो है ये पड़ोसी देश नहीं है। और ये मेरे मित्र जो हैं, ये जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, ये जो है विदेशी है, ये हमारे देश से नहीं टचअप करता, जबकि ये हमारे पड़ोसी देश में आते हैं। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन आंसर पर यहाँ देख रहे हैं क्या क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। आप देख रहे हैं कि 2 नंबर निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर संक्षेप में दीजिए। यहाँ पर 1 2 3 4 क्वेश्चन है, इस चारों क्वेश्चन का भी आंसर करेंगे। और ये 3 क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन है, इसका भी आंसर करते हैं। बच्चों देख रहे हैं आप क्वेश्चन आंसर लेके आ चुके हैं, यहाँ देख लीजिए अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप देख रहे हैं कि निम्न प्रश्न के उत्तर संक्षेप में दें। तो आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान रहे, आप अच्छी तरह से पढ़कर इसे समझकर लिखने का प्रयास करें। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपी देश हमारे पड़ोसी देश हैं। तो लिखेंगे अरब सागर में लक्षद्वीप तथा बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव हमारे देश के पड़ोसी देश हैं। ये लिखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे, आप देख रहे हैं रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तर तथा पूर्वी पड़ोसी देश के नाम बताइए। तो नाम क्या लिखेंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बर्मा और बांग्लादेश है। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देख रहे हैं, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका नाम बताना है। तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्या है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात है। बच्चों इस तरह से आंसर को देखा जाता है। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटा पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है। स्पष्ट कीजिए। तो आंसर क्या लिखेंगे, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात क्रमशः भारत के पूर्व और पश्चिम में स्थित है। इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर आ जाता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है। इस तरह से बच्चों इसको याद रखेंगे, इसे लिखेंगे। आप चाहे तो इसे बढ़ा करके भी लिख सकते हैं, हम आपको बहुत ही शॉर्ट ढंग से आपको बता रहे हैं बच्चों। वीडियो अगर काफ़ी अच्छा लग रहा है बच्चों तो लाइक अवश्य करेंगे। ये वीडियो अपलोड की जा रही है राम रतन के कमेंट से, वीडियो अपलोड की जा रही है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि मैं इसी तरह नए नए टॉपिक लेकर आपका आए और आपकी एग्जाम की तैयारी में बरकरार जारी रखें। आइए क्वेश्चन को देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 4th नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त होता है। तो लिखेंगे बच्चों, भारत हिंद महासागर के मध्य में स्थित है, इसलिए यह यूरोप को पश्चिम और पूर्वी से एशिया से जोड़ता है। और हिंद महासागर क्या कहता है, हिंद महासागर में किसी अन्य देश के पास भारत के जैसा समुद्र तट नहीं है और समुद्री व्यापार भारत से होकर गुजरता है। इस तरह से बच्चों आप देखिए
क्वेश्चन नंबर 4 नंबर तक आपको हस्तलिखित नोट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि कहीं भी किसी तरह दिक्कत नहीं, हम अपनी भाषा में इसे लिखकर आपके साथ बताए जा रहे हैं। तो इस तरह यदि आप लिखेंगे तो परीक्षा में आपको अच्छे अंक प्राप्त हो जाएगा। बच्चों ध्यान रहे, अगर इससे और आप लंबा लिख सकते हैं तो आप इसे लिखने का प्रयास करेंगे। हम आपको गाइडलाइन कर रहे हैं, इससे भी अधिक आप लिख सकते हैं। बच्चों आप देखिए क्वेश्चन नंबर कहाँ से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 4 और यहाँ तक क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर दिए। ये मानचित्र कौशल है, ये मानचित्र पर देखकर इसे देख सकते हैं। करके रेखा कौन कौन राज्य से होकर गुजरती है, भारत के मुख्य भूका दक्षिणी शीर्ष बिंदु किस नाम से जानता है। अगर ये सबको आपको चाहिए, इसका आंसर चाहिए तो कमेंट अवश्य करेंगे, मैं आपको पुनः वीडियो अपलोड अवश्य करूँगा। उम्मीद है बच्चों आज का क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आपकी हर संभव प्रयास आपके साथ मदद करता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।